इन दिनों कंजक्टिवाइटिस या पिंक आइज की समस्या के कारण आंखों में लालिमा, खुजली और पानी आने की समस्या से लोग परेशान हैं। ज़्यादातर मामलों में इसके लक्षण हल्के होते हैं, पर कुछ स्थितियों में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आमतौर पर लोगों में ये धारणा होती है कि किसी संक्रमित व्यक्ति की आंखों में देख लेंगे तो मुझे भी इसका संक्रमण हो सकता है। आज इन सभी धारणाओं की सच्चाई की पड़ताल करेंगे। इस बारे में हम आपको 2 डॉक्टरों से उनकी क्या है राय, इस बारे में जानकारी देंगे। आज हमारे साथ डॉक्टरों के पैनल में हैं डॉक्टर कृष्णनंदन और डॉक्टर किरण चौधरी, जो आपको बताएंगे क्या है कंजक्टिवाइटिस और इससे बचाव के क्या है उपाय। कंजक्टिवाइटिस होता क्या है? ये बेसिकली हमारे आँख के बाहरी लेयर का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें आँख लाल हो जाएगा बिल्कुल, और पेशेंट को बहुत दर्द होगा और आँख से पानी आने लगेगा। ये 3 मेन इसका होता है। और इससे बचाव के लिए क्या करना है? इसे बचाव के लिए ये करना है कि पहले तो अपना हाइजीन है उसको बहुत मेंटेन करना है। मतलब हम जब भी अपनी आँख को छुएं, ऐसे भी नॉर्मल डेज में भी, तो उसको अच्छे से हाथ धो के बढ़िया से 20 मिनट कम से कम 20 सेकंड तक हाथ को साफ करना है, ठीक है, सोप से। उसके बाद अपने आँख को नॉर्मल डेज में भी धोना चाहिए। आँख पे बहुत अच्छी ठंडे पानी से आँख को खूब अच्छे से साफ करना चाहिए नॉर्मल डेज में। ऐसे हम लोग अपने आँख के हाइजीन को मेंटेन करते हैं। अब जब ये अगर किसी को हो जाता है, तो मान लीजिए कि आपके घर परिवार में अगर किसी को हो गया, तो आप अपने आप को कैसे बचाव करेंगे? तो पहले उस इंसान से दूर रहना है अपने आप को। अभी जो फैला हुआ ये वायरल है, तो वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है ना, कोई भी इन्फेक्शन, वायरल बुखार हो, सर्दी हो, कंजक्टिवाइटिस हो, जैसे कोविड हुआ था, कोरोना, ये भी वायरल था। तो वायरल इन्फेक्शन का क्या है कि अपने आप 3-4 दिन में ये स्वतः ही खत्म हो जाता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगर किसी को हो गया तो पहले उससे जो है सब कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना है अपने। अगर आप उसको टच कर दिए हैं, अगर मान लीजिए उस पेशेंट को टच कर दिए, तो आप अपने हाथ को अच्छे से धो ले, तब अपने आँख को छूएं। बार बार अपनी आँख को नहीं छूना है। जैसे हम लोग कोविड में कहे थे ना कि बार बार नाक को नहीं छूना है, ऐसे इसमें बार बार अपनी आँख को नहीं छूना है। वायरल के लिए नहीं, ये इसलिए देते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना लगे आँख में, सेकेंडरी इन्फेक्शन ना लगे, इसके लिए हम लोग देते हैं। और अपने आँख को अच्छे से साफ रखिए। एक काला चश्मा लगा लीजिए कि अगला आदमी देखे ना। और ये जो गांव में होता है ना कि देख लेने से हो जाएगा, ऐसा देखने से नहीं होता है। सब देखने से नहीं होता, उसको हम उसको देख लेने से नहीं होता है। उसके कांटेक्ट में आने से, उसको कभी छू लीजिए या कुछ कर लीजिए, तो उससे अपने हाथ में आता है। और अगर हम आँख छुए तो फिर उससे हमारे पास वो इन्फेक्शन आ जाता है। तो ये बचाव का बेस्ट तरीका है कि उससे आप थोड़ा दूर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। एक लोगों में आम धारणा हो जाती है कि हम देख लेंगे किसी संक्रमित व्यक्ति की आंख को तो हमें भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देख लेने से नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है ना, वो एयर में फ्लोट करते रहता है। वायरस जो है एयर में है, हवा में है, तो उससे कई बार हम लोग को लग जाता है। मान लीजिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन कैसे तो हवा में आ ही जाता है, उसके चलते हो जाता है। कैसे हुआ एक घर में सबको कैसे हो गया, क्यों होता है? मान लीजिए हम जिस बिछावन पे सोए, हम जहाँ सोए, आँख से वहाँ पानी गिरा, तकिए पे गिरा, आँख से पानी कहीं भी गिरा, उसमें जो वायरस है वो जो स्प्रेड करता है। अब तकिए पे जो गिरा, आँख का जो आंसू गिरा या पानी गिरा, वो तकिए पे तो नहीं रहेगा ना, वो तो फिर स्प्रेड करेगा ना पूरे घर में, एयर में तो वो आ जाएगा। उस एयर के चलते फिर घर के सारे लोग को हो जाता है, समझे ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप उस घर में नहीं रह रहे हैं, आप दूसरे घर में रह रहे हैं, और मतलब आप रिलेटिव हैं कहीं दूसरे जगह पे, लेकिन अगर आप उस घर में जा रहे हैं, तो उसके तकिए से जो आंसू गिरा, आंसू में जो वायरस था वो उस एयर में पूरा स्प्रेड है, आप वहाँ गए, आपको भी लग गया इन्फेक्शन। ये एक चीज़ होता है वायरल इन्फेक्शन में। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि इतना छोटा कण होता है, एकदम इतना नैनो में होता है कि वो तो कहीं भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हाइजीन मेंटेन करने से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। हाइजीन मेंटेन करना है। और अगर आप किसी को टच कर भी दें, अगर उस पेशेंट को, पहले अपने हाथ को धोएं, उसके बाद फिर अपने आँख को छूना है तो छुएं। और कोशिश करें कि बार बार आँख को ना टच करें, अपने आँख को बार बार नहीं छूना है। ये आँखों के जो ग्लोब होता है उसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, झिल्ली को हम लोग कंजक्टाइवा बोलते हैं। इसमें अंदरूनी और पुतली के जो सफ़ेद भाग होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है किसी वजह से, वायरस हो या फिर किसी वजह से ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको हम लोग कंजक्टाइवा बोलते हैं। सर, आई फ्लू जो फैल रहा है उसका लक्षण क्या है? आमतौर पर जो है ये मौसम में नमी के कारण ही आ जाता है। और ये देखा गया है कि इसमें सबसे पहले आँखों में गुलाबी टाइप का, गुलाबी कलर जैसा हो जाएगा, आँखों से पानी आना हो जाएगा, इचिंग जैसा महसूस होगा, आँखों में किरकिरा फिर महसूस होने लगेगा, सूजन आ जाएगा। तो ये सब जो है उसका लक्षण है। दर्द महसूस होने लगेगा।
इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए हम लोग पानी, साफ़ पानी से उसको आँख को बार बार धोए और वो साबुन से तौलिया वगैरह जो है, साफ़ तौलिया वगैरह का यूज हम लोग करें। एक दूसरे का तौलिया का यूज नहीं करें। कपड़े का सब साफ़ सफाई रखें। आँख को छूने से बचें, छूना नहीं चाहिए आपको। ये छुआछूत है या संक्रमण कैसे ये फैलता है? संक्रमण मेनली संक्रमण वायरल इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। हमारे स्टाफ में भी कई लोग को हो गया है, केस अभी आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहा लगातार है। केस बढ़ रहे हैं। तो इससे प्राथमिक उपचार भी किया जा सकता है या? प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। डॉक्टर के सलाह से ही, देख रेख में ही एंटीबायोटिक वगैरह का, आई ड्रॉप का उपयोग करना चाहिए। आमतौर पर कोई भी आई ड्रॉप यूज करने से बचना चाहिए।